Hello guys, welcome to our channel. In this video, I am going to discuss the लैप नोवेलिस्ट्स, यानी जो बचे हुए नोवेलिस्ट्स हैं उनको अपन इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे वो ड्रामा से रिलेटेड होगा, यानी जो भी ड्रामेटिस्ट हैं, इंडियन ड्रामेटिस्ट, उनको स्टडी करेंगे। तो देखते हैं अपन इसमें बचे हुए जो भी जितने भी सारे नोवेलिस्ट हैं उनको आज अपन क्लियर करेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं अमित चौधरी, जो कि इंडियन इंग्लिश ऑथर एंड एकेडमिशियन माने जाते हैं। अ न्यू बर्ड इनका सबसे पहला नोवेल था। अ न्यू बर्ड, पहला नहीं सॉरी, ये इनका फेमस नोवेल था जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अ न्यू बर्ड ध्यान रखना है। और एक इनका 93 में जो पहला आया था वो था आफ्टर राग, जो इनका एक इम्पोर्टेंट है। इनसे जो रिलेटेड है ये आप ध्यान रख सकते हैं। इनके बाद झुम्पा लाहिड़ी हैं जो यूएसए सेटल्ड हैं। ये भी इंडियन डायस्पोरा की वो रह चुकी हैं, मेंबर रह चुकी हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट ये है द इंटरप्रेटर मेलेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा द नेम सेक, ये भी अच्छा है, झुम्पा लाहिड़ी का नेम सेक। अरुंधति रॉय, इनका तो आपको सबसे ये ध्यान रखना ही है आपको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि बुकर प्राइज से सम्मानित हुआ था। हाँ, बुकर प्राइज मिला था, तो इनका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कुछ एसेज भी लिखे हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। किरण देसाई, दिस इज द सी इज़ द डॉटर ऑफ अनीता देसाई। ये मैंने पहले तो मैं क्वेश्चन पूछा था, ये भी इंडियन डायस्पोरा की मेंबर रह चुकी हैं। ये भी यूएसए सेटल्ड है। इनका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि 2006 में इसे बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। नाइट क्लेम्स द गोदावरी, रिपोर्ट ऑन कम्युनिटी टू सेक्स वर्कर्स इन 2008, ये इनकी एक महत्वपूर्ण नोवेल माना जाता है, नाइट क्लेम्स द गोदावरी। नेक्स्ट अरविंद अडिग, इंडियन ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर कहा जाता है इनको। ये भी इंडियन डायस्पोरा के मेंबर रहे हैं। द वाइट टाइगर, इनका सबसे फेमस था द वाइट टाइगर, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम से, और आपकी आने के भी चांस हैं। सबसे लेटेस्ट बुकर प्राइज विनर हैं ये, और इन पे अभी हाल ही में चर्चा में इस वजह से है क्योंकि अभी इसी हाल में इस पर द वाइट टाइगर नाम से क्या बनी हुई है, मूवी बनी हुई है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने कास्ट किया है, प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव। बिटवीन द असैसिनेशन 2000, ये ध्यान रखना है। लास्ट मैन इन द टावर, ये भी इनका महत्वपूर्ण नोवेल है। चेतन भगत, जिनको बेस्ट सेलर नोवेलिस्ट कहा जाता है, इनके सारे जो नोवेल्स आए हैं वो सारे के सारे बेस्ट सेलर रहे हैं अपने टाइम के। इनमें सबसे पहला जो इनका था वो था आपका 5 पॉइंट सम्मान, जो कि 2004 में आया था, जिस पर 3 इडियट्स मूवी बनी है, जो कि आईआईटी कॉलेज में जो इनका एक्सपीरियंस था उस पर लिखा था। हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, इसमें भी मूवी बन चुकी है। रिवॉल्यूशन 2020, जो कि 2011 में आई थी इनकी। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये 2005 में, इस पर भी मूवी बन चुकी है। हेलो, अभी इनकी सबसे जो लेटेस्ट आई है वो ये है वन अरेंज्ड मर्डर 2020, वन अरेंज मर्डर, जो कि 2020 में आई है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। द गर्ल इन रूम 105, ये 2018 में आई थी। और इंडिया पॉजिटिव, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण नोवेल्स हैं और बक्स हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। चेतन भगत की लेटेस्ट में पूछ सकता है। जीत थायल, पोइट, नोवेलिस्ट, लिबर्टिस्ट, म्यूजिशियन थे। ये पोइट भी थे, नोवेलिस्ट थे, उदारवादी, म्यूजिशियन, संगीतकार भी थे। दीज एरर आर करेक्ट, ये इनका पोइट्री कलेक्शन था, ये ध्यान रखना है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है नार्को पॉलिश 2012 में आया था। इनसे रिलेटेड आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है। इसमें अपन ने ये बताया है कि 1969 में बुकर प्राइज स्टार्ट हुआ था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये थी आज के वीडियो की महत्वपूर्ण बातें, जिसमें अपने बचे हुए सारे नॉवेलिस्ट देखें। इनमें विशेष रूप से आपको चेतन भगत, अरविंद अडिग, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अनीता देसाई की जो पुत्री है किरण देसाई, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।